सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डेट और डिलीट से रिलेटेड ऑपरेशन करेंगे। आई होप कि आपने ऐड और गेट की प्रैक्टिस कर ली होगी। तो चलिए ऐड और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही दो सर्विस बना के रखी है अपडेट और डिलीट के लिए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे काम कर रहा है और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए मैंने सेम मैकेनिज्म अप्लाई किया है जो मैंने यहाँ पे ऐड के केस में किया। बट यहाँ पे अपडेट में एक थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया हुआ है, एक्सेप्शन को हैंडल किया हुआ है। जैसे हम रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा को पास किए, यहाँ पे जो भी हमें डेटा अपडेट करनी है साथ ही साथ उस डेटा की आईडी भी हमें पास करनी होगी क्लाइंट से। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट की डिटेल लेके हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट सर्विस में, जहाँ पे हमने पहले ही एक मेथड लिख के रखा हुआ है अपडेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट प्रोडक्ट में डेटाबेस से जेपीए का फाइंड बाय आईडी मेथड यूज करके हम सेलेक्टेड डेटा गेट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने आईडी पास की थी अपने क्लाइंट से, उसी आईडी के बेस पे हम जेपीए की फाइंड बाय आईडी मेथड यूज करके प्रोडक्ट की डेटा को डेटाबेस से निकाल रहा है। तो डेटा तो निकाल लिए, अब निकालने के बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर डेटा हमें नहीं मिलता है, ठीक है, लेट सपोज यूजर ने कुछ गलत आईडी डाल दी या कुछ ऐसी आईडी डाल दी जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस केस में हम यहाँ पे एक्सेप्शन एक थ्रो कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हमें डेटा मिल जाती है, उस केस में हमें जो भी डेटा को अपडेट करना है, तो लेट सपोज कि हमें डेटाबेस से डेटा मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक चेक लगा के रखा है कि ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू नल। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? जो डेटाबेस से हम डेटा को गेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आईडी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया। अब उस डेटा के साथ हम क्या कर रहे हैं कि उसी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी उस डेटा को सेट करेंगे जो हमें अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट में हमने जो पास किया था, ये हमारा क्लाइंट से आ रहा है और इसी के अंदर वो डेटा है जो हमें अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे बस प्राइस को अपडेट कर रहा हूँ, तो इसीलिए बस प्राइस को सेट किया है। अगर आपको क्वांटिटी और पी अपडेट करना रहता, अब जस्ट सिंपल यहाँ पे प्रो डॉट सेट क्वांटिटी करते और यहाँ पे क्वांटिटी पास कर देते। तो आपको अगर स्टैटिक पास करना है स्टैटिक पास कर दो, अदरवाइज अगर क्लाइंट से आ रहा है तो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट क्वांटिटी। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि हम क्लाइंट से प्राइस और क्वांटिटी भेजेंगे, जो वो जाके डेटाबेस में अपडेट कर देगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको डेटाबेस में हमें अपडेट भी करना है, उसके लिए हम जेपीए रिपोजिटरी का सेव मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है सेव मेथड से तो नई रिकॉर्ड क्रिएट होती है, तो ये अपडेट कैसे करेगा? अगर आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को यहाँ सेव में पास करेंगे, अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर कोई नया ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो सेव का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हम यहाँ पे जो प्रो पास कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस से ही गेट किए हुए हैं, उसकी रेफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम प्रोडक्ट को पास कर देते तो वो एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देता। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। ये हमारा सर्विस स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं डेटाबेस के अंदर डेटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसकी आईडी 2 है, प्राइस में 520 और क्वांटिटी में 80 पड़ा है, जिसको हम चेंज करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं इंसोम्निया क्लाइंट पे। यहाँ पे मैंने पहले से ही रिक्वेस्ट बना के रखी है अपडेट प्रोडक्ट की, इसमें चलते हैं और इसके डेटा में चेंजेस करते हैं। आईडी है हमारे पास 2 और उसकी हम प्राइस चेंज कर देते हैं 600 और हमें क्वांटिटी भी चेंज करनी है, तो क्वांटिटी में जस्ट सिंपल पास कर देते हैं 90। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेंड किया तो हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ गया और डेटाबेस में भी एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि डेटा अपडेट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस और क्वांटिटी हमारी दोनों अपडेट हो गई। अगर नेम भी करना होता तो हम नेम भी पास कर देते ऊपर से। ये तो हो गया एग्जिस्टिंग डेटा के साथ अपडेट का ऑपरेशन। यहीं पे हम कुछ गलत आईडी डाल देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट सपोज 5। अब 5 आईडी तो हमारे डेटा इसमें है नहीं, इसको किए सेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 404 नॉट फाउंड। तो यहाँ पे आप कस्टम एक्सेप्शन वगैरह बना के आप अपने कस्टम मैसेज भी पास कर सकते हो कि डेटा नॉट फाउंड या और समथिंग। डिलीट के केस में भी सेम काम हो रखा है जो हम अपडेट में कर रहे हैं। सेम डेटाबेस से डेटा को निकाल रहे हैं, उस पे एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ नॉट इक्वल टू नल, देन हम जेपी रिपोजिटरी की डिलीट मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसमें अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को पास कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया सर्विस लेयर का कोड। तो इसको हम लोग जब रिसोर्स पे एक्सेस कर रहे हैं,
वहां भी आप देखोगे तो सेम काम हो रखा है जो अपडेट के केस में हुआ था, बट कुछ चेंजेस हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पे एनोटेशन चेंज है, डिलीट मैपिंग। ठीक है, मैंने बताया था कि मैपिंग डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेथड का नाम गलत हो रखा है, इसको चेंज कर देते हैं, डिलीट। अब यहाँ पे आप पैरामीटर में देखोगे तो रिक्वेस्ट परम और एक लॉन्ग टाइप की आईडी हमने एक्सेप्ट की है, बट अपडेट में क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी। तो रिक्वेस्ट बॉडी जब हम यूज करते हैं तो उस टाइम पे जेसन भेजते हैं और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वो मैप होता है की के बेस पे, बट यहाँ पे हम सिंपल एक रिक्वेस्ट परम के थ्रू एक सिंपल आईडी भेज रहे हैं। इंसोम्निया क्लाइंट से रिक्वेस्ट परम को कैसे सेंड करेंगे वो देख लेते हैं, और ये हमारा डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करते हैं। चलते हैं इंसोम्निया क्लाइंट पे। डिलीट प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट पहले से बन रखी है। अब यहाँ पे आप बॉडी में देखोगे तो मैंने नो बॉडी सेलेक्ट कर रखा है, क्यों? क्योंकि हम रिक्वेस्ट बॉडी सेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट फॉर्म कहां से भेजेंगे, उसके लिए क्वेरी टैब में चलेंगे और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे। वो वेरिएबल कैसे मिलेगा हमें, जो यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया हुआ है ना आर्गुमेंट में, वो वेरिएबल जस्ट सिंपल हम इंसोम्निया में एज अ की पास कर देंगे और आईडी और उसकी वैल्यू को उसके अगेंस्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो इसको सेंड करते हैं। 404 नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि डेटाबेस में तो आईडी 4 है नहीं प्रोडक्ट टेबल में। आईडी क्या है पहले से, आईडी यहाँ पे हमारे पास 2 है। 2 को डिलीट करने के लिए यहाँ पे जस्ट सिंपल यहाँ पे 2 पास किए और सेंड कर दिए, तो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट डिटेल डिलीटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे डेटाबेस हमारा खाली हो गया। तो ये था हमारा बेसिक सा CRUD ऑपरेशन बाय यूजिंग जेपीई इन माइक्रो सर्विस। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।